दोस्तों, वित्तीय दुनिया में इस समय एक बड़ा दावा जोरदार चर्चा का विषय बना हुआ है। रिच डैड पुअर डैड के मशहूर लेखक और निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने धमाकेदार ऐलान किया है, अलविदा अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया मुलाकात के बाद ब्रिक्स देशों ने गोल्ड बैक्ड नई करेंसी यूनिट की घोषणा कर दी है, जो कि अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को खत्म कर देगी। लेकिन क्या ये दावा सही है? क्या डॉलर का साम्राज्य वाकई ढहने वाला है? आइए इस सनसनीखेज दावे की सच्चाई, ब्रिक्स की असली योजना और साथ ही विशेषज्ञों की राय का पूरा विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। रॉबर्ट कियोसाकी ने अमेरिकी डॉलर के भविष्य को लेकर अपनी पुरानी चेतावनियों को और मजबूत किया है। उन्होंने निवेशकों से क्रिप्टो करेंसी की कीमतें, धातुओं और साथ ही रुक करने की जो अपील की है, और वो लगातार करते भी रहते हैं। ये सलाह ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों पर चर्चा तेज हो गई है। कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि ब्रिक्स देशों ने गोल्ड बेक्ड यानी कि सोने से समर्थित करेंसी की घोषणा की है, जिसे यूनिट कहा जा रहा है। हालांकि यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रिक्स देशों की ओर से किसी भी नई मुद्रा की यानी कि करेंसी की घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है। ये केवल एक विचार या फिर रिसर्च का विषय है। इसलिए अमेरिकी डॉलर के बारे में कियोसाकी की चिंताएं अभी अटकलों पर आधारित है। उन्होंने अपने फॉलोवर्स और साथ ही हाइपर इन्फ्लेशन के जोखिम के प्रति आगाह किया है, जो कि अमेरिकी डॉलर के मूल्य को खत्म कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि ब्रिक्स, जिसमें कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने यूनिट एक गोल्ड बेक्ड यानी कि सोने से समर्थित मनी की घोषणा की है। अलविदा अमेरिकी डॉलर। मेरा अनुमान है कि अमेरिकी डॉलर के बचतकर्ता सबसे बड़े नुकसान में रहेंगे। उन्होंने सोने, चांदी, बिटकॉइन और साथ ही ईथर को आने वाली अस्थिरता के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव बताया है। हालांकि कियोसाकी के दावों के उलट किसी भी ब्रिक्स सदस्य देश ने आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर सोने से समर्थित मुद्रा लॉन्च नहीं की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बार बार ये साफ किया है कि निकट भविष्य में ऐसी किसी भी शुरुआत की उम्मीद नहीं है। हालांकि ये है कि डॉलर प्रधान प्रणाली के बाहर व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से एक सोने से जुड़ी भुगतान प्रणाली विकसित करने पर राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। इसे कभी कभी अनौपचारिक रूप से यूनिट कहा जाता है। इस विचार का लक्ष्य है ब्रिक्स देशों के विशाल सोने के भंडार का लाभ उठाना और कहीं ना कहीं भू राजनीतिक जोखिमों से बचाव करना है। लेकिन लिक्विडिटी, सीमा पार समन्वय और साथ ही विभिन्न इकोनॉमीज में एक एकीकृत प्रणाली डिजाइन करने की जटिलता जैसे कि ये जरूरी बाधाएं अभी भी मौजूद हैं। कियोसाकी लंबे समय से सोने हो गया, चांदी और साथ ही प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में निवेश की वकालत करते रहते हैं। वो अक्सर अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में गंभीर गिरावट की भविष्यवाणी करते हैं। हाल के महीनों में उन्होंने बार बार चांदी को सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित ऑप्शन बताया है। साथ ही वैश्विक मौद्रिक अनिश्चितता के बीच क्रिप्टो संपत्तियों को मूल्य के जरूरी भंडार के रूप में भी प्रस्तुत किया है। ऐसे में उनके द्वारा जो ये अंदेशा लगाया जा रहा है, आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि जो बाकी देश हैं वो इसको लेकर क्या टिप्पणी देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।